नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पानीपत में 11 अगस्त को मेयर का चुनाव होगा, जहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। जातीय समीकरणों और संतुलन पर जोर होगा, जहां अंदरूनी जोड़तोड़ और लॉबिंग शुरू की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर पानीपत में 11 अगस्त को मेयर का चुनाव होगा, जहां सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जातीय समीकरणों और संतुलन पर जोर होगा और अंदरूनी जोड़ तोड़ और लॉबिंग शुरू हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में जो 11 अगस्त को मेयर का चुनाव होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए ज्योति, अलग अलग जगह पर चूंकि जहां जहां नगर निगम 10 हैं, जैसे मानेसर का 5 अगस्त को चुनाव होना है, लेकिन वहां के कई पार्षदों को नेपाल काठमांडू ले जाया गया, क्योंकि वहां मंत्री राव नरवीर सिंह जो स्टेट में मंत्री है और सेंटर में मंत्री राव इंद्रजीत, इन दोनों में खींचतान चल रही है। तो मानेसर में 5 अगस्त को जो चुनाव है उसके पार्षदों को काठमांडू ले जाया गया है। जोड़ तोड़ चल रहा है, मतलब बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में खींचतान है। इसी तरीके से पानीपत में 11 अगस्त को चुनाव मुकर्रर किया गया कि 11 अगस्त को होंगी। 11 अगस्त को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर 2 चुनाव होने, क्योंकि मेयर तो महिला कोमल सैनी है ही। अब सवाल ये है कि किसको बनाया जाए। बनना हर कोई चाहता है। तो बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है आजकल की राजनीति का, कि जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाए, मतलब सब जातियों को राजी किया जाए। कोमल सैनी मेयर है ही, पहले से बैकवर्ड क्लास से आती है। अब रह गए बनिया, पंजाबी, ब्राह्मण और दलित। अब किसको बनाया जाए? दरअसल 2-3 पार्षद ऐसे हैं जो तीसरी बार बने हैं। एससी से अशोक कटारिया है, जो पंचायत मंत्री कृष्ण पवार के बहनोई भी है रिश्ते में। इसी तरीके से पंजाबी समुदाय की बात करें तो पंजाबी समुदाय में वार्ड 20 से तरुण गांधी जीते हैं। तरुण गांधी जो संजय भाटिया जो पूर्व सांसद है, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बहनोई हैं। तरुण गांधी वार्ड 20 से पंजाबी समाज से इनका नंबर लग सकता है। इसके अलावा नीता परूथी हैं, वार्ड 1 जो है पानीपत का, उसमें दूसरी बार बनी है। वो महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनके करीबी हैं। तो एक अनिल हैं, वो वार्ड 23 से हैं। वो प्रमोद विज जो विधायक है बीजेपी के, वो उनके चहेते हैं। तो जो विधायक और मंत्री हैं उनकी भी पैरवी है। लेकिन इस चुनाव के लिए आपको बता दूं ज्योति, बीजेपी के नेता और आरएसएस दोनों लोग सक्रिय हैं। वो चाहते हैं अपने चहेतों को बनाया जाए। पद तो 2 ही हैं, लेकिन बनना जो चाहते हैं वो लंबी लाइन है। तो आरएसएस के नेताओं की भी भूमिका रहेगी, बीजेपी की भी नेताओं की रहेगी। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है, 11 अगस्त को चुनाव रखा गया है, लेकिन 15 अगस्त से पहले बहुत कार्यक्रम है बीजेपी के। एक तो तिरंगा यात्रा निकलती है, हर बार पूरे देश में निकाली जाती है बीजेपी की तिरंगा यात्रा है। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग भी है। 15 अगस्त का राष्ट्रीय समारोह है। इस जैसे कई कार्यक्रम हैं। तो शायद ये संभावना भी हो सकती है कि 11 अगस्त रखी तो गई है, लेकिन 15 अगस्त के कार्यक्रमों के बाद जाकर चुनाव हो, क्योंकि बड़े कार्यक्रम है तो उसमें नेताओं की संलिप्तता और उनकी प्लानिंग में हिस्सा होता है उनका। तो कुल मिलाकर जोड़ तोड़ अंदर खाते लॉबिंग चल रही है। हर कोई बनना चाहता है। जो मेयर नहीं बन पाया तो सीनियर डिप्टी मेयर बनना चाहता है, जाहिर है। उसके लिए अब 3-4 हैं, ब्राह्मण हैं, दलित है, पंजाबी हैं और अग्रवालों में। और ऐसी जो सीनियर डिप्टी मेयर नहीं बन पाएगा वो डिप्टी मेयर की कोशिश करेगा। चलो एक पद तो आया। क्योंकि देखिए जो ये पद ऐसे होते हैं, जब ये नहीं भी रहते इस पद पर, तो इनके जो परिवार के लोग बताते हैं कि मेरा दादा मेयर था, मेरा चाचा, मेरा ताऊ मेयर था, मेरी बहन मेयर थी। इस तरह की बातें एक सामाजिक रुतबे वाले होता है। मतलब इनके जाने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लोग कहते हैं जी फलाना मेरा मेयर रहा है शहर का, मतलब एक टैग लगता है। तो 11 अगस्त का चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हो सकता है 11 अगस्त के बाद चुनाव हो, 15 अगस्त के, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यानी कि अंदरूनी जो जोड़ तोड़ है वो भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर संतुलन जो है वो एकदम जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देवेंद्र, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।